हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं। इस जैनेन्द्र महावृत्ति के अध्ययन में हम और आप इत्येधत्युट्सु सूत्र के अंतर्गत इण गतौ धातु, एद धातु और ऊठ इनके होने पर वृद्धि रूप एक आदेश होता है। इण गतौ धातु में एच आदि में होना चाहिए, एद धातु में भी एच प्रत्याहार आदि में होना चाहिए। ऐसा प्रश्न करने वाले अपनी जिज्ञासा रखते हैं, एज आद्यौ किम, धातु के आदि में एच हो ऐसा क्यों कहा। इणगतौ धातु कहा है, एदंग वृद्धौ धातु कहा है, उसके बाद भी धातु के आदि में एच हो ऐसा क्यों कहा। तो उसके समाधान रूप में कहते हैं, इणगतौ धातु के द्विवचन में जहाँ एमी, इवाह, इमाह, एसी, इथः, इथ, एति, इतः, यन्ति ये प्रयोग बनते हैं, तो द्विवचन में उपधन इतः। यहाँ पर इणगतौ धातु होते हुए भी धातु के आदि में एच प्रत्याहार नहीं होने के कारण इत्येधत्युट्सु सूत्र नहीं लग पाएगा और आदेप सूत्र के द्वारा एप रूप आदेश हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रा उपसर्ग पूर्वक एधंग वृद्धौ धातु जिसका ह्यस्तनी में अद्यतनी में चण प्रत्यय होने के बाद में और मां शब्द के प्रयोग होने पर, क्योंकि मां का प्रयोग जहां किया जाता है वहां पर धातु के आदि में अटका आगम नहीं होता है, धातु के लिए वृद्धि नहीं होती है, और आकार अवर्ण वाली धातु हो तो उनको दीर्घ भी नहीं होता है, अवर्णस्य कारा। ये मां का जहां प्रयोग किया जाता है तो तीन सूत्रों का निषेध हो जाता है। अट धात्वादिर ह्यस्तन्य दत्तनि क्रियातिपत्तिषु स्वरादि नाम वृद्धिराधे, स्वरादि नाम वृद्धिराधो, और उसके बाद में अवर्णस्य काराः। इन तीनों सूत्रों का निषेध अगर हम धातु के साथ में मां इस शब्द का प्रयोग कर देते हैं निषेध वाचक, तो वहां पर इन तीनों सूत्रों की प्रवृत्ति रुक जाती है। इसीलिए यहाँ पर प्रा उपसर्ग पूर्वक वाक्य बनाया जा रहा है, मां भवान प्रेदी धत। तो मां के कारण जो अद्यतनी में हमने चण प्रत्यय करके इदी धत बनाया है, अब इदी धत मां के कारण इसको वृद्धि आदि नहीं हुई है, क्योंकि शब्द हमें ये दर्शाना है कि प्रा उपसर्ग है और उसके सामने इदी धत, धातु तो एद है लेकिन धातु के आदि में एच प्रत्याहार नहीं है। अब यहाँ पर हमको ये विशेष ध्यान रखना है, यदि हम मां शब्द का प्रयोग नहीं करते तो फिर उसको ऐप वृद्धि हो जाती स्वरादि नाम वृद्धि राधे से, और उसके बाद में फिर प्रा उपसर्ग है तो एच चेपी सूत्र से पुनः वृद्धि अर्थात ऐप आदेश होकर हम नहीं पहचान पाते कि ये एद धातु का
इत्ते धत्युट्सु सूत्र के माध्यम से ऐप आदेश हुआ है या अन्य सूत्रों के माध्यम से। इसलिए आचार्य भगवंत इति धत के साथ प्रा उपसर्ग को दर्शा रहे हैं और उसी के साथ में थोड़ा सा वाक्य और बना रहे हैं, मां भवान। तो मां का प्रयोग होने के कारण यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसको वृद्धि नहीं होगी, इसको अटका आगम नहीं होगा और इसको दीर्घ भी नहीं होगा। लेकिन जहां जो होना होता है, एक धातु में एक ही नियम लगते हैं, तीन तीन नियम नहीं, पर तीनों नियमों को वह निषेध कर देता है। तो यहाँ पर प्राधन इति धत, यहाँ पर एधंग वृद्धौ धातु का अद्यतनी में चण प्रत्यय होने के बाद में हुआ है। तो यहाँ पर आदेप सूत्र से एप आदेश होगा। पूर्व सत्र में हमारे द्वारा आपको प्राधन एदि धत ऐसा बताया गया था और वहां पर एंगी पर रूपम सूत्र लगाकर पूर्व रूप अथवा पर रूप आदेश करके बताया गया था, जो कि अनुचित है। उसमें सुधार जरूरी है। प्राधन इति धत, यहाँ पर केवल आदेप सूत्र लगेगा। धातु एदंग वृद्धौ है, लेकिन धातु के आदि में एच नहीं है, इसलिए केवल आदेप सूत्र से आ और ई मिल करके ए हो जाएगा, तो बनेगा प्रेदी धत। अब इसी बार सूत्र के अंतर्गत कुछ वार्तिक हमारे बीच में हैं जो ऐप आदेश करती हैं। स्वाधन इरम, स्वाधन ईरी और स्वाधन ईरिणी, ये पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग के प्रयोग हैं। वार्तिक हमारे बीच में आ रही है स्वादी रे ऋणो, ये छपी हुई है स्ववदी रे ऋणो, ये गलत है। केवल एक वा चाहिए पहले वाला, उसमें भी डंडा चाहिए। स्वादी रे ऋणो, इस वार्तिक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि स्वा शब्द के सामने ईर, ईरी और ईरणी, जो ईर है वो नपुंसक लिंग में ईरम कहलाएगा, पुल्लिंग में ईरी कहलाएगा, वो ईरिन है, और स्त्रीलिंग में ईरिणी। इन तीनों लिंगों के पूर्व शब्द में दीर्घ ईकारांत के होने पर स्वाधन, ईर, ईरी और ईरिणी, यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है कि अवर्ण के सामने अच अर्थात एक प्रत्याहार है। परंतु ऐप आदेश का प्रसंग चल रहा है तो वार्तिक हमारे बीच में आती है स्वादी रे ऋणो। इस वार्तिक के माध्यम से जो स्वा में रहने वाला आ है और ईर और ईरणी आदि की ई है, इन दोनों के स्थान पर ऐप आदेश होकर स्वेरम, स्वेरी, स्वेरिणी ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। इत्येतत्युत्सु के अंतर्गत अब अन्य वार्तिक हमारे बीच में आती है। अक्ष धन ऊहिनी, ये वार्तिक हमारे बीच में आ जाती है जिससे अक्षोहिणी बनना है। अक्ष धन ऊहिनी, अब यहाँ पर अक्ष के सामने ऊहिनी है, यानी कि एक प्रत्याहार है अर्थात अच प्रत्याहार है। तो यहाँ पर आदेप सूत्र के माध्यम से जो अवर्ण है अक्ष का अवर्ण, उस अवर्ण के स्थान पर और ऊहिनी के ऊ के स्थान पर
ऐप आदेश की प्राप्ति है, परंतु नई वार्तिक हमारे बीच में आती है अक्षा दुहिन्यामेप वक्तव्यः, अर्थात अक्ष शब्द से उहिनी शब्द के होने पर ऐप वक्तव्यः, ऐप आदेश होता है, अर्थात वृद्धि रूप आदेश होता है, ऐसा जानना चाहिए। तो अक्ष धन उहिनी, अक्ष के आके स्थान पर औ आदेश हो जाएगा दोनों के स्थान पर। अब हमारी स्थिति है अक्षौहिणी। अब यहाँ पर अक्ष में मूर्धन्य सकार है और मूर्धन्य सकार और अंत के पूर्व नकार है, तो यहाँ पर अट कुप व्यवायेति सूत्र है। उस सूत्र के माध्यम से शब्दों के मध्य में रहने वाला जो नकार है, माने रार सा, इनके साथ अगर अंत से पूर्व यदि नकार है तो वो नकार रूप आदेश को प्राप्त होता है। तो अट कुप वांग वे आए पी सूत्र के माध्यम से जो हिनी का ना था वो ना रूप परिवर्तित हो जाता है, तो बन जाएगा शब्द अक्षोहिणी। अक्षोहिणी का पर्यायवाची अर्थ है, या अक्षोहिणी का मतलब है सेना। तो अक्षोहिणी का पर्यायवाची नाम सेना यहाँ पर दर्शाया गया है। और सेना में जो विसर्ग बैठे हुए हैं उन विसर्ग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दीर्घ आकारांत शब्द हैं। दीर्घ आकारांत शब्दों की कातंत्र रूपमाला के अंतर्गत श्रद्धा संज्ञा हो जाती है, और श्रद्धाया श्रीलोपम से सी का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर विसर्ग की आवश्यकता नहीं है। तो अक्षौहिणी उसका पर्यायवाची नाम सेना। कोई अक्षौहिणी और सेना दोनों एक एक नहीं है, उसी का अर्थ बताया जा रहा है कि अक्षौहिणी का मतलब सेना, अर्थात चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों की जो विशेष सेनाएं हुआ करती हैं उसका नाम अक्षौहिणी नाम दिया जाता है, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में पैदल चलने वाले, हाथी घोड़े पर चलने वाले सैन्य लोग रहते हैं। ऐसी समूह रूप सेना को अक्षौहिणी कहते हैं। तो अक्षादुहिन्याम एप वक्तव्यः, अर्थात अक्षादुहिन्याम एप वक्तव्यः, ये वक्तव्य में ऊपर जो वार्तिक लिखी हुई है वहां पर विसर्ग चाहिए, और नीचे लिखे हुए हैं जहां पर अक्षौहिणी की सिद्धि कर रहे हैं वहां पर वक्तव्य में विसर्ग बैठे हुए हैं जो उचित हैं। तो इस प्रकार से अक्षौहिणी सेना में ऐप आदेश होकर प्रयोग सिद्ध होता है। पुनः इत्येतत्सु सूत्र के अंतर्गत अन्य वार्तिक हमारे बीच में आती हैं, और अन्य वार्तिक जो हमारे बीच में आ रही हैं उनका भी हम सर्वे करते हैं, निरीक्षण करते हैं कि उन वार्तिकों के माध्यम से कौन कौन से शब्दों की सिद्धि हमारे बीच में हो रही है। प्राधन एस अन्य सिद्धियां हमारे बीच में आ रही हैं, अन्य वार्तिकें हमारे बीच में आ रही हैं, और फाइल आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर हम रुक जाते हैं, तीसरी वार्तिक हमारे बीच में आ जाती है प्रादु हो ढोड्ये से शेषु। ये वार्तिक हमारे बीच में है। सबसे पहले प्रा उपसर्ग होना चाहिए, प्रा उपसर्ग के सामने ऊह शब्द होना चाहिए, ऊह। फिर उसके बाद में ऊढ़ी शब्द होना चाहिए, और प्रा उपसर्ग के सामने ऐसा, और प्रा उपसर्ग के सामने एस्या, ये प्रयोग होने चाहिए। अब यहाँ पर ऊहा और
ऊढ़ी, ये दो प्रयोग हमारे बीच में हैं। यहाँ पर प्राधन ऊहा, प्राधन ऊढ़ी, इन दो प्रयोगों के माध्यम से सर्वप्रथम आदेप सूत्र की प्राप्ति है। और आदेप सूत्र के माध्यम से प्रा में रहने वाला जो आ है और ऊह और ऊडी में रहने वाला जो ऊ है, इन दोनों के स्थान पर ऐप रूप आदेश होना है। परंतु वार्तिक हमारे बीच में आती है प्रादु हो ढोढ्य से शेषु। इस वार्तिक के माध्यम से प्रा उपसर्ग के बाद में उह, ऊढ़ी, एस और एस के होने पर ऐप अर्थात वृद्धि रूप एक आदेश होता है। तो यहाँ पर प्रा और उहु, प्रा और ऊढ़ी, इन दोनों शब्दों के होने पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है, लेकिन उसके बाद प्रादु हो ढोढ्य से शेषु, इस वार्तिक के द्वारा वृद्धि रूप एक आदेश हो जाएगा। अब अगले जो दो वाक्य हमारे बीच में है, ऐसा और ऐस्या, ये ध्यान रखना, ये दोनों प्रयोग इण गतौ धातु वाले ही हैं। और इण गतौ धातु का है ऐसा और ऐस्या। और मान के चलो अगर इन धातुओं में इण गतौ धातु ना भी मानी जाए तो कोई एस धातु मानी जाएगी। तो एस धातु के माने जाने पर यहाँ पर धातु के आदि में ए है। ऐसा, ये एतत् शब्द वाला ऐसा नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि शब्दों के साथ उपसर्ग का तालमेल नहीं होता है। ये ऐसा एतत् शब्द वाला ऐसा नहीं है। यहाँ पर एस धातु का ऐसा बना है और ऐस्या बना है, माने दोनों धातु रूप हैं। और जहां धातु रूप शब्द होते हैं वहीं उपसर्ग के साथ उनकी दोस्ती हुआ करती है। तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग पूर्वक ऐसा और प्रा उपसर्ग पूर्वक ऐस्या, ये दो शब्द हमारे बीच में हैं। अब हमें सिद्धि करना है प्राधन ऐसा, प्राधन ऐस्या। सर्वप्रथम यहाँ पर आदेप सूत्र की प्राप्ति है कि अवर्ण के सामने अच प्रत्याहार के होने पर दोनों के स्थान पर एप रूप उस एचपी सूत्र के माध्यम से प्रा और ए है, माने एच प्रत्याहार के होने पर एचपी सूत्र से वृद्धि रूप एक आदेश की प्राप्ति है। अब वृद्धि रूप एक आदेश की प्राप्ति होने पर ये धातु है और धातु होने के कारण एंगी पर रूपम, माने सामने अवर्ण के सामने एंग, माने ए और ओ, ए ओंग, एंग प्रत्याहार वाली धातुएं होती हैं तो पर रूप हो जाता है। पर रूप का मतलब है जो आवरण है वो सामने जो लिखा हुआ है उस रूप हो जाता है। तो यहाँ पर प्रा उपसर्ग के सामने ऐसा और ऐस्या ये धातु हैं। तो ये धातु संबंधी होने के कारण यहाँ पर रूप की प्राप्ति है। पर रूप को रोककर वार्तिक हमारे बीच में आती है प्रादु हो ढोढ्य से शेषु। इस वार्तिक के माध्यम से जो प्रा उपसर्ग में अवर्ण है और सामने ऐसा धातु संबंधी ए है,
और एस्या ये भी धातु संबंधी है, तो इन दोनों के स्थान पर आई अर्थात ऐप वृद्धि रूप आदेश होकर प्रेषः प्रेष्यः ये दोनों प्रयोग सिद्ध होते हैं। यानी कि इस वार्तिक के माध्यम से प्रादु हो ढोड्ये शेषु चार प्रयोग इसमें है। मूल में प्रा उपसर्ग होना चाहिए, उसके बाद सामने उह शब्द होना चाहिए, उसके सामने ऊढ़ी। तो यहाँ पर तो आदेप सूत्र की प्राप्ति थी, उसको बात करके इस वार्तिक से ऐप आदेश हो गया। परंतु ऐसा और ऐस्या इन दोनों प्रयोगों में आदेप सूत्र की प्राप्ति, उसके बाद एचेप सूत्र की प्राप्ति, उसके बाद एंगी पररूपम सूत्र की प्राप्ति, और उसके बाद में ये वार्तिक हमारे बीच में आती है प्रादु हो ढोड्ये शेषु। इस वार्तिक से ऐप वृद्धि रूप आदेश होकर प्रेषः और प्रेष्यः प्रयोग सिद्ध होते हैं। इत्येतत्युट सूत्र के माध्यम से अब अन्य वार्तिक भी हमारे बीच में आ रही हैं जो अपना कार्य दर्शा रही हैं। फाइल हमारी आगे बढ़ रही है और आगे के प्रयोग और हमारे बीच में आ रहे हैं कि कौन कौन सी वार्तिकों के माध्यम से ये आदेप और एचेप और एंगी पर रूपम सूत्रों का विकल्प हमारे बीच में दर्शा रहे हैं। फाइल हमारी आगे चल रही है। प्रादु हो ढोड्ये शेषु इस वार्तिक को हमने आत्मसात कर लिया। इसके पूर्व अक्ष के सामने उहिनी शब्द आया था, उसके लिए भी वार्तिक हमने जानी, और उसके बाद में स्वा के बाद में ईर ईरी और ईरनी इन शब्दों के आने पर भी हमने एक एक वार्तिक का प्रयोग करके ऐप आदेश किया है। अब अगली वार्तिक हमारे बीच में आती है जो हमें अगले कार्य करने के लिए प्रेरणा देगी। अगली वार्तिक हमारे बीच में आती है, पेज आगे बढ़ रहा है। ऋते भाषे वार्तिक पीछे जा चुकी और यहाँ पर यही वार्तिक है ऋते भाषे। अब ये थोड़ा सा समझना है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर भा माने तृतीया विभक्ति होती है। शब्दों में देखते जाइए, विभक्ति शब्द को हमने सातों विभक्तियों में समझाया था। आचार्य भगवंत ने दीर्घ विभक्ति शब्द को हमारे बीच में रखकर प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी विभक्ति को सुव्यवस्थित ढंग से हमारे बीच में रखा, समझाया। तो भा माने तृतीया और सा माने तत्पुरुष समास, सा माने दंत सकार होगा तो उसका नाम है तत्पुरुष समास, और भा माने तृतीया। अब ऋते माने ऋत, सामने ऋत शब्द हो और तृतीया तत्पुरुष समास संबंधी व्यवस्था हो तो आप ऐप रूप आदेश होता है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना है, सावधानी बरतना है कि आगे हमें करना क्या है और कार्य क्या होना है। सत्र हमारा समाप्ति की ओर है, इसलिए केवल आज हम आपके बीच में ये दर्शा रहे हैं कि इसमें क्या काम होना है। कच्ची स्थिति हमारे बीच में क्या है। हमारे पास शब्द है सुख धन ऋता, दूसरा प्रयोग हमारे बीच में है दुख धन ऋता। इन दोनों का अर्थ जब हम जानेंगे तो अर्थ निकलेगा सुख से सहित
दुख से सहित सुख से, ये चिन्ह जो से बोला जा रहा है ये तृतीया विभक्ति संबंधी है। दुख से ये भी तृतीया विभक्ति संबंधी है। तो सुखेन और दुखेन ये तृतीया विभक्ति के एक वचन का प्रयोग है, जहां पर समास होने पर विभक्तियों का लोप हो जाता है। इसलिए यहाँ पर विभक्तियों का लोप हो जाने पर समासांत शब्द हमारे बीच में है। इसमें कार्य अगले सत्र में हम आपके बीच में करेंगे। वार्तिक आएगी ऋते भासे, भा माने तृतीया, से माने तत्पुरुष समास। तृतीय तत्पुरुष समास के होने पर अवर्ण के सामने ऋत शब्द के होने पर ऐप वृद्धि रूप आदेश होता है। अब वृद्धि रूप आदेश हमारे पास में 3 है, दीर्घ आ, आई और औ। अब क्या करें हम, कौन सी वृद्धि रूप आदेश करें? तो कहते हैं आई हो नहीं सकता, औ हो नहीं सकता, तो केवल आ आदेश होगा। लेकिन उसके पूर्व आदेप सूत्र की प्राप्ति होगी। फिर उसके बाद में ये वार्तिक लगेगी ऋते भाषे। इस ऋते भाषे से आर आदेश होगा, यानी कि वृद्धि रूप आ होगा। फिर रंतोणु उस सूत्र की सहायता से कि रिरी के स्थान पर जो आदेश होता है, कार्य होता है, वह रपर रूप होगा। तो जो आ आदेश किया है वो आर हो जाएगा। तो सुखारता और दुखारता ऐसा प्रयोग बनेगा, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में रखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।